अच्छा सुनील भाई, महंगाई ने किस हद तक अफेक्ट की है आपकी इंडस्ट्री को? क्योंकि बाकी सब इंडस्ट्री हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं हम उनसे पूछते रहते हैं ओवरऑल आपके बिजनेस को, और ओवरऑल अगर हम गाड़ियों के बाइंग एंड सेलिंग की बात करें उस पर कितना फर्क पड़ा है? अच्छा, महंगाई का सर सबसे बड़ा इंपैक्ट अगर देखा जाए ऑटो इंडस्ट्री पे, ऑटो इंडस्ट्री की भी दो पोर्शन है, अक्सर लोग भूल जाते हैं, मोटरसाइकिल्स और कार। ठीक है, मोटरसाइकिल इज द बिगेस्ट पोर्शन, बट वो इतना फैंसी में नहीं आता। अगर आप देखेंगे कहीं भी तो गाड़ियों के बारे में ज्यादा जिक्र होता है। मुल्क का बजट आना होता है, लोगों को रोटी आटे की प्राइस के बारे में इतनी टेंशन नहीं होती जितना हर एक कोई होता है कि इंपोर्ट खुलेगी कि नहीं खुलेगी, गाड़ियां की ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी। बट वो एक जनरली हमारा एक एज कहते हैं ना एक गॉसिप है या लोगों को शौक है। सो ऑटो इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल प्लांट में से इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि जो नंबर 2 प्लांट था वो आपका बंद हो चुका है डिमांड की, अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से। पहला प्लेयर जो 10 लाख पे था, जो 5 लाख बनाता था वो बंद हो गया है। इसी तरह सबकी प्रोडक्शन तकरीबन 10% पे खड़ी है। रीजन ये है कि मैं हमेशा बताता हूँ कोई भी इकोनॉमी हो ना तो वो मिडिल क्लास पे चलती है। जो अपर क्लास है ना, अगर आप पिछले 2 साल की हिस्ट्री निकालेंगे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की महंगी तरीन गाड़ियां इंपोर्ट ही होंगी। आपने भी देखा होगा जी, सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर होगी, सबसे महंगी वो होगी। वो अशरफी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ना स्पेंडिंग यहाँ पे करनी है, ना उन्हें कोई खाने पीने, उनका सब बाहर जाना है। एक बेर मिनिमम बेचारा आपका चौकीदार है, आपका ऑफिस बॉय है, उसको आप पहले भी 20,000 25,000 दे रहे थे, वो जहाद ही कर रहा है। मुझे नहीं समझ आता वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी ना वो चला रहे हैं ना वो चला रहे हैं, मिडिल क्लास चलाता है। अब मिडिल क्लास की सूरत हाल ये है कि आपने सैलरी टैक्स बढ़ा दिया, वो घर जाता है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। जो पिछले साल उसका बिजली का बिल था उससे कम इस्तेमाल से बिजली का बिल ज्यादा हो गया। वो पेट्रोल डलवाता है, एवर हाइस्ट पे पेट्रोल है, बिल्कुल। वो सड़क पे जाता है, आप उससे रोड टैक्स लेते हैं जो कि हर साल आप बढ़ाते हैं टोकन टैक्स के नाम पे। फिर वो पार्किंग में कहीं जाके जाता है तो उसको कोई फ्री पार्किंग नहीं है, पहले तो पार्किंग है नहीं, फिर सड़क पे गाड़ी खड़ी करने के वो पार्किंग के पैसे देता है। वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स के ऊपर फर्दर टैक्स है, और फिर उसको नोटिस भी आता है कि बच्चों की फीस कहाँ से दे रहे हो। तो मतलब उसको आप हर तरह से मिडिल क्लास को आपने जकड़ दी है। तो सिंपल सी बात है, वो आपको ट्रांसलेशन आप देख लें, हमारे पार्क व्हील्स के हम अपने अक्सर ब्लॉग में लिखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कहाँ गई है। तो मोटरसाइकिल्स की प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम 25-30% पे खड़ी है। गाड़ियां जो पिछले साल आपको हाईएस्ट पे जा रही थी, 2.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, वो 1,40,000 पे खड़े हैं। और इंडस्ट्री जो है तबाही के दाने पे नहीं है, बल्कि तबाही हो चुकी है, समझे। रीजन ये है कि मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि एक यूनिट बनाना हो ना, कोई प्रोडक्शन यूनिट, और उसको चलाना हो तो आसान काम है। जब वो सिक यूनिट हो जाता है ना, उसको रिवाइव करने में आपकी डबल मेहनत लगती है। तो ये अभी भी जो है ना इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन सिक यूनिट की तरफ जा रही है। और रीजन ये है कि आप मिडिल क्लास को मारे जा रहे हैं, और ये समझ नहीं आ रही लोगों को, जो टैक्स कलेक्शन वाले भी हैं, जो सरकार भी है, कि हमने बचपन में एक बड़ी नॉर्मल सी एक चीज सुनी थी, मुर्गी अंडा दे रही है ना तो उसको एक दफा ना ज़िबा करो। अब आप उसको एक दफा ही ज़िबा कर रहे हैं। ये जितने लोग हैं मिडिल क्लास जो है, जो सैलरीड क्लास है, आप उसका फॉर द हायर स्लैब, अगर मैं अपनी सैलरी का 40% टैक्स दिया हूँ, अभी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, 40% मैं टैक्स में दिया है, 60 में लेके गया। उस 60 में से मैंने जो चीज खाई पी, आपने 18% जीएसटी निकाल दिया, दोबारा बिल्कुल 60 में से 18 और निकाल दें, कितना रह गया? 42 रह गया। 42 के बाद आपने मजीद चीजें जो ली उन पे विद होल्डिंग टैक्स, फ्लां टमका, गाड़ी खरीदी तो गाड़ी में भी 40% टैक्स है, तो फिर आपके पास तो क्या रह गया? 5-7% रह गया अपने लिए। सो हर बंदा आपके लिए बेसिकली एक टैक्स का जो मैकेनिज्म है। दुबई को देख लें, मैं हर एक से कहता हूं कि जिस बंदे ने दुबई गया ना, दुबई दुनिया में एक ऐसी एग्जांपल है कैपिटलिज्म की कि आपने जो बोया, जो काटा, वहीं पे छोड़ गया। मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जो वहां से आगे तर गया। वो वहीं पे रहे, उसने सालिक भी देना है, कहने को वो नॉन टैक्स सोसाइटी है, ठीक है, बट वो इनडायरेक्टली आपको कमा के दे रहे, तो भाई आप उस मॉडल को फॉलो कर लें। हमारे यहाँ बजाय आप टैक्स बेस को बढ़ाएं, आप कहते हैं यार ये 10 लोग आए ना शिकंजे में, इन्हीं को जुबा कर देना। मतलब अगर मैंने टैक्स कलेक्ट करना हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे 10 तरीके पता है जिससे आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। बट आप कर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं यार जो दे रहा है ना उसी को जिबा किए जो बाहर टैक्स नेट। और मजे की बात है कि एज अ सोसाइटी जब हमारे लोग आते हैं ना एज एहतसाब करने पे, वो हुक्मरानों का हो, किसी का भी हो, वो जी साढ़ा टैक्स का पैसा, ओ भाई तुसी दिता सी सही कह रहे हैं। 90% ने टैक्स दिया नहीं, लेकिन हिसाब मांगने वो भी जा रहे हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पे मतलब हमारी डुअल पर्सनैलिटीज हैं। मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि जब ये कोविड आया था, यहाँ इलेक्शन होता है, जो टैक्स नहीं था उसको वोट ना कि वो क्यों वोट दे। बड़ी जबरदस्त चीज है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। देखिए जब आप मुल्क, मैं आपसे कहता हूँ कि जी हाफिज साहब, मुझे जो है ना अपने आप को चलाने के लिए, या हम एक इदारा बना रहे हैं उसको चलाने के लिए ना पैसे चाहिए, 10 रुपए सारे डालें। आप कहने यार मैं नहीं पाता,
तो फिर उस उदारे से फायदा उठाने का आपको कोई राइट कोई हक नहीं। और फिर मुझे ये भी हक नहीं, मैं इस इदारे में ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जब मैंने हिस्सा नहीं डाला तो हिस्सा मेरा नहीं right ही डाला, कोई आप उससे फैसिलिटेट भी नहीं होंगे। हर बंदा सड़क इस्तेमाल भी करेगा और फिर कहेगा वो ये फलाना टैक्स खा गया, वो फलाने ने पुल बनाते, फलाने ने ये कर दिया, उसने फ्री एजुकेशन दे दी, उसने फ्री, कोई भी हो, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, आई बी वेरी ओपन विद यू। मेरे लिए जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा मैं उस चीज को अच्छा कहता हूँ, जो बुरा करेगा बुरा कहता हूँ। लेकिन जनरली ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि भाई टैक्स देना हमारा फर्ज है, उसको लगाना उन्होंने कैसे है, फिर उसको क्रिटिसाइज बाद में करेंगे, देना नहीं और पहले क्रिटिसाइज करते रहना वो बड़ा गलत है।